तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग डिस्काउंट यानी छूट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री में इसकी चर्चा, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट रेफर्स टू सम डिडक्शन। ये डिस्काउंट जो है वो क्या है, डिडक्शन है, यानी जो भी अमाउंट है उसमें से डिडक्ट करना, यानी घटाया हुआ चीज़ होता है। यानी डिस्काउंट जो है वो रेफर्स करता है डिडक्शन को, किसमें, तो इन टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर। जो भी हमारा अमाउंट ड्यू रहता है डेटर के पास, या फिर और अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, या जो अमाउंट हमें क्रेडिटर को चुकाना रहता है उसी अमाउंट में से ये डिडक्शन किया गया रहता है, यानी कमी की गई रहती है, यानी वो छूट देते हैं। जैसे अगर हमारा डेटर के ऊपर मान लीजिए 100 रुपीज़ बाकी है और वो डेटर से अगर रिसीव कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वो हमें 10 रुपये का अगर डिस्काउंट मांग रहा है, इसका मतलब वो हमें 90 रुपया जो चुकाएगा, यानी 90 रुपीज़ जो चुकाएगा, यानी 10 रुपया जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट कहलाएगा यहाँ पे। या फिर हमें जो क्रेडिटर से ऑन गुड्स खरीद करके लाए हैं तो उसे भी अगर मान लीजिए हमें चुकाना है, तो अपने जो सप्लायर है, क्रेडिटर्स है, उसे भी जब हम पेमेंट करते हैं तो उस समय कुछ डिस्काउंट या छूट मांगते हैं। तो जो वो अमाउंट छोड़ता है, जो अमाउंट उसका मेरे ऊपर बाकी है या हमारे बिजनेस के ऊपर बाकी है, उसमें से जो अमाउंट वो छोड़ता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। इसलिए क्या है कि डिस्काउंट रेफर टू सम डिडक्शन। ये डिस्काउंट जो है ये कुछ डिडक्शन है, यानी इन द टोटल अमाउंट, यानी जो भी टोटल अमाउंट बाकी रहता है ड्यू टू क्रेडिटर या ड्यू फ्रॉम डेटर। अब आगे चलते हैं कि डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। डिस्काउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेमली उसका नाम जो है, पहला ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट किसको कहेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और बाय होलसेलर टू रिटेलर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी कहने का मतलब जो भी गुड्स का लिस्ट प्राइस होगा उस लिस्ट प्राइस पर मैन्युफैक्चरर जो है, यानी निर्माणकर्ता जो है, वो होलसेलर को ये डिस्काउंट देता है, या फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को ये डिस्काउंट देता है एट अ फिक्स परसेंटेज रेट। उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है रेट, दर का, उस दर से वो छूट देता है। इसलिए तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज टू प्रमोट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स। ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है इसका मुख्य जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, तो प्रमोट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल, यानी सेल का जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए, यानी प्रमोट करने के लिए ये डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दिया जाता है और होलसेलर के द्वारा ये रिटेलर को दिए जाते हैं। यानी ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। यानी ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये या फिर वो कैश सेल किया हो या फिर वो क्रेडिट सेल्स किया हो, इन दोनों कंडीशन में ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दिए जाते हैं। यानी इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो। कह रहा है कि यह जो है डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया जाता है कैश मेमो से इन केस ऑफ कैश सेल्स। जो भी अगर होलसेलर
रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को अगर वो कैश सेल कर रहा है तो उस कंडीशन में ये कैश मेमो से ये ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। एंड फ्रॉम द सेल्स इनवॉइस इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, और अगर क्रेडिट सेल्स यानी उधार अगर माल बेचा गया है तो उस कंडीशन में, यानी उस कंडीशन में ये जो सेल्स इनवॉइस है उससे डिडक्ट कर दिया जाता है, और डिडक्ट करके उसका वो सेल्स इनवॉइस बनाया जाता है। 10 इस प्रकार नो सेपरेट एंट्री इज पार्ट फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है कि इस प्रकार कोई अलग से यानी सेपरेट एंट्री पास नहीं किए जाते, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं किए जाते फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स के जो पुस्तक है उसमें इसकी एंट्री नहीं की जाती है, बोथ बाय द बायर एंड बाय द सेलर। ये या फिर वो सेलर हो या फिर बायर हो, इन दोनों के बुक में ये ट्रेड डिस्काउंट के एंट्री नहीं किए जाते हैं, यानी या गुड्स को खरीदने वाला हो या गुड्स को बेचने वाला हो, इन दोनों के बुक में ये ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास्ट नहीं होते हैं। द रिटेलर कैन सेल देयर गुड्स टू कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस, और जो रिटेलर है वो गुड्स को लिस्ट प्राइस पे बेचेगा, जो उस पे प्रिंटेड प्राइस होता है उस प्रिंटेड प्राइस पे गुड्स को अपने कस्टमर को बेचता है एट द लिस्ट प्राइस एंड स्टिल अर्न प्रॉफिट, उसके बावजूद भी उसे प्रॉफिट अर्न होती है इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, और वो जितना होलसेलर रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो अमाउंट के बराबर उस रिटेलर को प्रॉफिट होती है। अब एक एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स जो है वो गुड्स को बेचता है वाई को ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, जिसका लिस्ट प्राइस जो है यानी सूची मूल्य जो है वो 20,000 का है एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, और उस पर जो है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 25% है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ पार्टी, अब इसी का एंट्री दोनों पक्षों के बीच में यानी दोनों पार्टी के बीच में एंट्री करनी है, यानी दोनों पार्टी के बुक में इसकी एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, तो यानी लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो 20,000 है, और ये 20,000 का जब 25% हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट विल बी 5,000, यानी 5,000 जो होगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, और इस 20,000 से 5,000 को डिडक्ट करेंगे तो ये 15,000 होगा। इसी का हम बुक में एंट्री करेंगे, और ये जो अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है 5,000 का, इसका एंट्री दोनों पार्टी के बुक में नहीं किए जाएंगे। तो यानी जो भी हम एंट्री यानी सेल प्राइस जो एक्चुअल हुआ वो 15,000 का हुआ, और इसी का एंट्री बुक में पास किए जाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि इन द बुक्स ऑफ एक्स, अब ये एक्स के बुक में इसका एंट्री किस प्रकार होंगे। तो एक्स ने वाई को एक्स ने सेल किया है गुड्स वाई को, तो एक्स के बुक में क्या होगा कि एक्स जो वाई जो होगा वो रिसीवर होगा, दैट्स वाई उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट से दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स, दैट्स वाई यहाँ वाई को डेबिट किए हम 15,000 से, एंड जो सेल का अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। जब हम रेवेन्यू
यानी सेल करते हैं तो उसी में मेरा प्रॉफिट होता है, और ये जो सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो है बुक्स ऑफ वाई, अब वाई के बुक में इसकी एंट्री क्या होगी? तो वाई जो अगर एक्स बेचता है गुड्स वाई को, तो वाई क्या कर रहा है? वाई परचेज कर रहा है बुक को, दैट्स वाई के बुक में परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी परचेज के अकाउंट को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, एंड 15,000 से और वाई एक्स अकाउंट जो है वो गिवर है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वाई, यानी वाई के नज़र में ये गिवर है, दैट्स वाई इसका नाम को क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये 5,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दोनों पार्टी के बुक में कोई जगह नहीं लेगा। अब इसका जो नरेशन है वो फॉर गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड टू वाई एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, और उसी तरह से फॉर गुड्स ये परचेज किया है तो इसके बुक में फॉर गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, ये हो गए। अब नेक्स्ट जो है यानी कैश डिस्काउंट, इसको कहते हैं हम नगद छूट यानी नगद बट्टा। तो ये क्या है कि कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स। ये कैश डिस्काउंट जो है वो दिए जाते हैं जो सामान बेचे हैं, यानी सेलर के द्वारा ये डिस्काउंट अपने परचेजर जो होते हैं उसको, यानी कस्टमर जो होते हैं उनको दिए जाते हैं टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। और ये डिस्काउंट तभी दिए जाएंगे जब वो कस्टमर जो है अगर प्रॉम्प्ट इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है या फिर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड के अंदर में वो पेमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये डिस्काउंट दिए जाते हैं। और अर्ली पेमेंट या फिर समय से पहले ही अगर वो अमाउंट को पेड कर रहा है तो उस कंडीशन में ये डिस्काउंट दिए जाते हैं। ये सिर्फ कैश पेमेंट की स्थिति में ही दिए जाएंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आइदर वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, इन दोनों कंडीशनों में दिए जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए कि एक्स सेल्स गुड्स टू वाई ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, एंड इसी में अगर हम इंक्लूड कर दें कि एंड 10% कैश डिस्काउंट, अब साथ में ये कैश डिस्काउंट भी जोड़ दे रहे हैं, तब उस कंडीशन में इसका एंट्री कैसे होंगे? तो ये 15,000 जो था वो अमाउंट जो था वो लेना था वाई से एक्स को, लेकिन ये वाई जो है एक्स को उसी समय अगर पेमेंट कर रहा है और ये कंडीशन दे दिया है कि अगर 10% उसे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, तब उस कंडीशन में इस 15,000 का 10% फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, जो कि वो अमाउंट होगा 1,500। यानी कहने का मतलब इस 15,000 में से अब ये 1,500 रुपया और कम देगा, तो वो अमाउंट कितना होगा? तो 15,000 से पहले 1,500 को हम डिडक्ट कर लेंगे, तो ये होगा अमाउंट 13,000 यानी 13,500। 13,500 यानी ये 13,500 जो है वो कैश के रूप में यानी एक्स के पास कमसिन होगा। ये 13,500 जो है वो कैश के रूप में कमसिन होगा, और जो एक्स ने वाई को
ये कैश डिस्काउंट दिया, ये अमाउंट कैश डिस्काउंट जो दिया इसकी एंट्री बुक में होगी, क्योंकि ये कैश देने के वजह से ये डिस्काउंट एक्स के द्वारा वाई को दिया जा रहा है। दैट्स वाई ये जो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो एज अ एक्सपेंसेस है। दैट्स वाई इट विल आल्सो बी डेबिटेड 1500। ये 1500 से डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये वाई जो है वाई के नाम को मेंशन नहीं करेंगे। उसी तरह से जब ये वाई जो है वो परचेज किया है तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 15,000। ये 15,000 से परचेज किया है, लेकिन वाई को ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। दैट्स वाई इसके बुक में जो डिस्काउंट होगा वो क्रेडिट होगा, बिकॉज इसके लिए ये इनकम है। एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी एक्स के लिए ये डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंसेस था, इसलिए यहाँ पे डेबिट किए, और ये वाई के लिए ये डिस्काउंट इनकम है। दैट्स वाई ये डिस्काउंट को क्रेडिट किए और कैश जो है वो गोज आउट फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी वाई के बिजनेस से ये कैश गोज आउट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ये कैश को क्रेडिट किया और यहाँ कैश को डेबिट किया, बिकॉज ये एक्स के पास ये कैश कम्स इन हो रहा है। दैट्स वाई कैश को डेबिट कर दिया, और जो डिस्काउंट दिया वाई को ये इसके लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डिस्काउंट को डेबिट किया, और सेल्स जो है ये अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इट विल बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होगा। आई होप ये जो डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।